सनातनी हिंदुओं को ये जो मंजिल मिली है, ये मंजिल एएसआई सर्वे से सिद्ध करेगी कि वो मंदिर था, है और रहेगा। अच्छा, तो अब आप लोग लगता है कि क्या आप लोग की तैयारी है, क्योंकि पिछली बार जब ये कभी बिल्कुल बिल्कुल, और उत्साह जो है एक पक्ष का अलग ही देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ी खबर, ये मंदिर पक्ष की टीम हाईकोर्ट पहुंची है। कैविएट दाखिल करेगा हिंदू पक्ष, क्योंकि आज जो फैसला हुआ है वाराणसी कोर्ट से, मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता था एएसआई सर्वे की इजाजत मिले, लेकिन इजाजत तो दे दी है कोर्ट ने। अब अगला रास्ता है हाईकोर्ट में। इसको चैलेंज अगर कर दिया गया तो फिर एएसआई की टीम ये काम नहीं कर पाएगी। तो उससे पहले हिंदू पक्ष ने यह फैसला लिया है कि वो कैविएट दाखिल करेगा, और दाखिल करने औरंगजेब को जो है आतताई नहीं मानते, वो तो मानते हैं कि औरंगजेब श्री राम के बराबर उनको मान लिया गया है। लेकिन हम आपको कहेंगे कोई इतिहास नहीं उनके पास। औरंगजेब किस तरह का व्यक्ति है पूरे समाज जानता है। औरंगजेब की भी वो लोग तारीफ कर रहे थे, आपको क्या लगता है संतोष जी? औरंगजेब की तारीफ करने वाला संभवतः औरंगजेब का ही खानदानी हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी कभी भी आक्रमणकारियों के साथ नहीं हो सकता। अगर उनके साथ वो बात करते हैं, औरंगजेब से खुद को जोड़ के देखते हैं, तो मेरी निगाह में वो भी भारत के नहीं हो सकते। और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सब लोग दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक खास विचार आप इन लोगों के बीच में रखें और उस पर इनकी राय जानें। अब सवाल यह है कि एएसआई सर्वे के आदेश हो गए हैं, हाईकोर्ट में भी कैविएट दाखिल कर देगा हिंदू पक्ष, मतलब एएसआई सर्वे होगा, 4 अगस्त तक रिपोर्ट देनी होगी। आप थोड़ा पीछे जाइए, अयोध्या के मामले में भी यही हुआ था, यही सीक्वेंस था। एएसआई सर्वे कराया गया, मंदिर होने के प्रमाण मिले, पहले अयोध्या, उसके बाद अब काशी, मतलब अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी भी उसी रास्ते पर है। बिल्कुल, मैं पूछ लेता हूँ, बहुत वाजिब सवाल है ये, जिस तरीके से आपने चीजों को जोड़ा, ये बिल्कुल प्रासंगिक है, और इस प्रासंगिक सवाल का जवाब भी मैं लेता हूँ। पहले अयोध्या, अब काशी। अयोध्या में भी स्टेज यहीं से मुड़ी थी एएसआई सर्वे के बाद, बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही चला था। अब काशी, आपको लगता है कि आप लोग अयोध्या की तरह काशी से भी अपने लिए ही फैसला देख रहे हैं, या उसी दिशा में कैसे आगे बढ़ गया? सनातनियों का नारा ही था, सनातनियों का स्पष्ट नारा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये बेशक हिंदुत्व के बल पर आने वाली सरकार इस चीज को भूल चुकी है, लेकिन सनातनी नहीं भूला है, और सनातनी लड़ेगा। अनुपम जी, आप बहुत सीनियर काउंसिल हैं, ये बताइए, अयोध्या में भी जब मसला शुरू हुआ तो ऐसे ही बढ़ा, और फिर एएसआई सर्वे का आदेश हुआ, उसके बाद जो हुआ सब देखा, तो आपको लगता है कि अयोध्या की तर्ज पे, अयोध्या की दिशा में ही अब ज्ञानवापी केस भी आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, 1991 का एक मुकदमा और चलता है, उसमें एक ऑनरेबल जज साहब ने, आशुतोष तिवारी जी ने एक ऑर्डर किया था एएसआई के सर्वे के संबंध में। तो ऑलरेडी एक ऑर्डर तो और हो चुका है इस संबंध में, ये तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कोई ब्लफिंग की बात नहीं, स्पष्ट बात है। दूसरा, ये जो ऑर्डर हुआ है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, इस पहलू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब लगातार आपको जो है सीढ़ी दर सीढ़ी कामयाबी मिलती जाती है, एविडेंस मिलते जाते हैं, तो वैसी परिस्थितियां आपके फेवरेबल होती जाती हैं और मुकदमा आपके पक्ष में आता जाता है। इसलिए ये ऑर्डर हमको जो है अपने मुकदमे का कंक्लूजन दिखा रहा है। तो अयोध्या की तर्ज पर दिख रहा है आपको? बिल्कुल, डेफिनेटली अयोध्या। अब ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि राम ने ही कहा था कि शिव मेरे आराध्य हैं, और शिव ने कहा था कि राम मेरे आराध्य हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आप कानून की बात करते करते आप जो है शिव और आपने हर का और हरि का कनेक्शन जोड़ दिया। तो ये बताइए कि वो पहलू अयोध्या में क्या हुआ था एएसआई सर्वे के बाद, और वैसी ही चीजें क्या आपको आगे बढ़ती दिख रही हैं? वहाँ पे क्या जो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आई थी, फिर उसको आधार बनाया गया था, फिर उस पर बहस हुई थी, क्या चीजें प्रक्रियागत दोनों चीजों में कितना मेल आप देख रहे हैं? देखिए, चाहे राम मंदिर का मुकदमा देख लीजिए या आप ज्ञानवापी का मुकदमा देख लीजिए, दोनों ही मुकदमे ऐतिहासिक मुकदमे हैं। इसमें हिस्ट्री एविडेंस है, इसमें कोई ओरल एविडेंस है। आप 1669 में ना तो हम थे, ना तो आप थे, ना तो कोई व्यक्ति जो यहाँ का है जिंदा था। ऐसा कोई बिरला ही होगा, वो अश्वत्थामा कोई नहीं है। वॉल है, वेस्टर्न वॉल के पीछे जो खाली जगह है वहाँ पे सर्वे किया जाएगा। नीचे जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, व्यास जी का तहखाना है,
जो जगह आर्टिफिशियल वॉल से बंद है उन सारी जगहों पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट एक सबमिट बड़ी दलील आपके सामने आप लोगों ने ये भी रखी थी कि जो 3 गुंबद हैं, गुंबद के नीचे जो स्ट्रक्चर है वो शिवलिंग होने का दावा भी किया गया था। जी देखिए, हमने ये कहा है कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो जगह है आज भी वहाँ पे हॉलो साउंड आ रही है, धप-धप की आवाज आ रही है, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है। तो वहाँ पे जांच होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना और ऐसा क्लेम है कि वहाँ पे भी आदि विश्वेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जांच की बहुत जरूरत है। जीपीआर सर्वे द्वारा उसकी जांच की जाए। हमने कोर्ट को यह भी कहा था कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए की जाए और वही आदेश आज कोर्ट ने पारित किया। इसकी रूपरेखा क्या होगी? अब देखिए रूपरेखा क्या होगी ये तो अभी कोर्ट का ऑर्डर जब आ जाएगा अपलोड होके तो और क्लियर हो जाएगा। पर हमने कोर्ट के सामने मूलतः ये मांग की थी कि सुबह 8 से 12 के बीच में ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि पहले जब एएसआई का कमीशन हुआ था, एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ था, तब सुबह 8 से 12 का टाइम निर्धारित किया गया था। तो एएसआई का सर्वे भी सुबह 8 से 12 के बीच में हो, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी। पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए। दिए थे वैज्ञानिक विधि से जांच के लिए, वह प्रार्थना पत्र द्वारा विपक्षी का आपत्ति आया था, उनका आपत्ति के बाद बहस हुआ था, बहस पर आज आदेश पर फैसला होना था। आदेश में फैसला हुआ जो प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, वैज्ञानिक विधि से जांच होगी और वह जांच वैज्ञानिकों को लिए निर्देश दे दिया गया कि आप दोनों पक्ष से मिल करके और संवाद करके और एक रिपोर्ट देंगे और उनको वैज्ञानिकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया जिला जज द्वारा कि आप वो गुंबज के नीचे, पश्चिमी दीवार और अन्य जगहों पर जो जो हमारे प्रार्थना पत्र स्थान दिए गए थे, जिसमें कहा गया था संभावना है, वहाँ जीपीआर लगाकर अपनी रिपोर्ट देंगे और बताएंगे और वहाँ के स्पष्ट रिपोर्ट भी देंगे। यह रिपोर्ट 4 तारीख को आ जाएगा। कि अब कैविएट दाखिल हाईकोर्ट में होगा और एक तरीके से अयोध्या का जो मामला चला था ठीक उसी तर्ज पर अब ज्ञानवापी का मामला आगे बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। अमित, अयोध्या में भी इसी तरह एएसआई सर्वे के आदेश हुए थे, उसके बाद एएसआई ने सर्वे किया, रिपोर्ट बनी और सालों तक ये मुकदमा चला और उसके बाद जाकर के ये फैसला दिया गया, जिसके बाद आज राम मंदिर बनकर के वहां तैयार हो रहा है। तो अब ज्ञानवापी पर भी हम उसी सीक्वेंस को देख पा रहे हैं। आज एएसआई का ऑर्डर हुआ है, 4 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब इसके बाद आगे क्या होगा? हिंदू पक्ष क्यों उत्साहित है? आखिर केस अब कैसे मजबूत होगा? उत्साह का एक बहुत बड़ा कारण यह है आस्था, क्योंकि हिंदू पक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था कि एएसआई सर्वे के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हिंदू पक्ष का कहना है कि हम यही तो चाहते हैं कि मुस्लिम पक्ष अगर ये कह रहा है कि ये मंदिर नहीं है, मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया था, तो फिर एएसआई सर्वे का विरोध किस बात को लेकर हो रहा है। अब जबकि एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया गया है, साइंटिफिक तरीके से पूरे परिसर की जांच की जाएगी, उसके बाद एएसआई जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगा तो उसमें इन बातों का जिक्र होगा कि वहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से जो जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितना दम है, क्या क्या वहां पर साक्ष्य मिले हैं। खासतौर से कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में जिन बातों का जिक्र किया गया था, जिन जिन पॉइंट्स का उसमें उल्लेख किया गया था, जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में पेश भी किया गया, उसके आधार पर भी एएसआई का सर्वे आगे बढ़ेगा और जाहिर सी बात है कि उसके बाद पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी कि जो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि अभी भी जो प्रतीक चिन्ह वहां पर ज्ञानवापी के भीतर मौजूद हैं, ऐसे अवशेष वहां पर मौजूद हैं मूर्तियों के, जो ये साबित करते हैं कि पहले कभी यहां पर मंदिर हुआ करता था और मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो एएसआई के सर्वे में इन तमाम बातों को लेकर पूरी तरीके से पारदर्शिता आ जाएगी और कह सकते हैं कि जो भी दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर प्रमाण भी सामने आ जाएंगे। ये जो पूरा मुकदमा है अमित, ये आदि विश्वेश्वर को लेकर है। वजूखाने से जो बरामद हुआ, हिंदू पक्ष का कहना है कि वही आदि विश्वेश्वर है, वही शिवलिंग है। तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसको खंडन करता रहा है, वो अपनी थ्योरी देता रहा है, इसको फव्वारा तक कहा गया। आज एएसआई सर्वे की बात हुई है बाकी के हिस्से में, लेकिन जो वजू खाने वाला हिस्सा है उसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहा गया, उसको फिलहाल इस सर्वे से बाहर रखा गया है। लेकिन असल मुकदमा या असल लड़ाई तो इसी के लिए है, असल प्रूफ भी यही है। तो अगर उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया की बात करें तो वो मामला अभी कहां तक चल रहा है और उसका सर्वे का रास्ता किस तरह निकलेगा? वो मामला फिलहाल अभी हाई कोर्ट में है आस्था, और हाई कोर्ट को यह तय करना है कि कथित शिवलिंग की जांच किस तरीके से करवाई जाए, किस वैज्ञानिक पद्धति का उसमें इस्तेमाल किया जाए कि अगर वो शिवलिंग है तो उसको कोई नुकसान न पहुंचे। तो वो मामला फिलहाल हाई कोर्ट में है। उससे इतर उस वजू खाने को छोड़कर जो पूरा ज्ञानवापी का परिसर है उसका एएसआई सर्वे करवाए जाने को लेकर आज का फैसला आया है। बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला है, क्योंकि अभी भी ज्ञानवापी परिसर के भीतर तमाम ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं,
कई ऐसे वहां पर अवशेष मौजूद हैं जो कि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में भी सामने आए थे, जिनके आधार पर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये मंदिर हुआ करता था। तो ऐसे में अगर उस वजू खाने वाले पोर्शन को छोड़कर बाकी परिसर का भी एएसआई सर्वे होता है तो उन दावों को लेकर पूरी बात सामने आ जाएगी। और रही बात वजू खाने के सर्वे की, वो मामला फिलहाल अभी हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट को ही तय करना है कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाई जाए, साइंटिफिक सर्वे करवाया जाए, उसका तरीका क्या होगा वो फिलहाल हाई कोर्ट से तस्वीर साफ हो पाएगी। ठीक है, एक बार रुक कर लेते हैं उपेंद्र द्विवेदी का। वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, साथ ही इस मामले से जुड़े हुए वकील भी आकर ताजा जानकारी से अपडेट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र की, अयोध्या के ही ट्रैक पर अब ये ज्ञानवापी का मामला आ चुका है। यहां से लंबी अब आगे कितनी लड़ाई है? अभी तक कोर्ट कमिश्नर की अध्यक्षता में जो सर्वे हुआ, लीगल रूप से या आधिकारिक रूप से उनकी तरफ से तो कोई फुटेज जारी नहीं की गई, लेकिन फिर बहुत सारी तस्वीरें निकल करके सामने आई जिसमें हिंदू पक्ष का ये कहना था ये सारे प्रतीक जो हैं वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो अब एएसआई के सर्वे में और कोर्ट कमिश्नर का जो सर्वे हुआ, कैसे अलग होगा ये एएसआई का सर्वे? और बतौर सबूत अगर पेश करने होंगे दस्तावेज या इससे जुड़े हुए रिकॉर्ड्स, तो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट कितनी मायने रखती है? देखिए, इसको आस्था ऐसे समझिए है कि किसी विद्वान ने कहा है कि कभी कभी जो है आस्था को देखने के लिए विज्ञान की आंखों की जरूरत पड़ती है, यानी विज्ञान और भगवान। तो कभी कभी आपको भगवान को खोजने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान को दिखाने के लिए विज्ञान की आंखों की जरूरत पड़ती है। तो ये विज्ञान की आंखें एएसआई सर्वे का कितना जो है असर पड़ेगा ये जानना बहुत जरूरी है। और एक सवाल जो अभी आप अमित से कर रहे थे कि जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यानी कि जो सील्ड एरिया है, जो कथित शिवलिंग वाला, अगर वहीं जांच नहीं हुई तो फिर कैसे ये बात साबित हो जाएगी? तो ये समझना बेहद जरूरी है कि यहाँ पर जो अभी असली खेल है, यानी कि सुभाष जी मेरे साथ है, हंस रहे हैं, लेकिन मैं अब आपको बता दूं क्योंकि इस पूरे मुकदमे को कि यहाँ पर जो कथित शिवलिंग मिला था वो तो वजू खाना, जिसको मस्जिद वाले वजू खाना कहते हैं मस्जिद पक्ष, लेकिन दावा है कि जो आदि विश्वेश्वर यानी जिससे काशी की पहचान है, जिस शिवलिंग को लेकर यह मान्यता है कि उसको मुगलों के आक्रमण में नष्ट कर दिया गया या उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई, वो शिवलिंग अभी इसी मस्जिद के नीचे है। मैं अपनी बात को इसलिए नहीं कह सकता कि फिलहाल हम पक्षकार नहीं है, लेकिन पक्षकार मंदिर पक्ष के हैं। और यही सवाल सीधा, दोनों सीधे सवाल के जवाब इस केस के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी आज न्यूज़ 18 पर देंगे। पहला सवाल सुभाष जी, सीधा सवाल सीधा जवाब, क्या अगर जब वो सील्ड एरिया का शिवलिंग की जांच होगी ही नहीं तो आपको क्या लगता है? आप मुझे बता रहे हैं कि क्या जहां पर वो मेन गुम्बद है उसके नीचे ही आपका आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है जिसकी पहचान काशी से है? देखिए, मेन अभी आपने कहा कि मेन जो है शिवलिंग जो पाया गया उसकी जांच नहीं होगी, ये ऐसा संभव नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट भी इसको एक्सेप्ट करेगा, हमारे प्रार्थना को, वहाँ का भी एसआई जांच होगा। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ने डिफर कर दिया है अगली सुनवाई तक के लिए, 29 अगस्त को डेट लगा हुआ है। उस सुनवाई के बाद वहाँ भी फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त लगा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दिया उसमें भी सुनवाई के बाद फैसला हमारे पक्ष में आएगा और एएसआई जांच उस सील्ड एरिया का भी होगा। लेकिन जो माननीय जिला न्यायालय ने अभी दिया है सील्ड एरिया को छोड़कर, ये ज्ञानवापी मंदिर है, आप मस्जिद कहिए, लोग कहते ना, लेकिन ये ज्ञानवापी मंदिर जो है इस पूरे परिसर में जो है एक एक दीवालों का, तहखाने का, वो जो गुंबज है, गुंबज के नीचे तहखाने में सारे चीज़ों का वैज्ञानिक विधि से जांच करने के लिए आदेशित किया है और कहा है कि आप इसकी जांच करिए एएसआई, क्योंकि तमाम दीवारें हैं, दीवारों में हमारे उसकी आयु क्या है, उसकी नेचर क्या है, ये जो नेचर जानने के लिए माननीय न्यायालय ने कहा है कि वैज्ञानिक विधि से आप इसकी जांच करवा लें। उम्र पता चल जाएगी? बिल्कुल पता चल जाएगा, वैज्ञानिक विधि से बता देगा कि ये दीवार जो है, ये स्ट्रक्चर जो है। आज मैं सुभाष जी आपसे सबसे बड़ा जो है आपका पक्ष, सबसे बड़ा बयान न्यूज़ 18 पे चाहता हूं कि आप जो बताइए, जो आप लोग दावा कर रहे थे कि जिस समय आप लोग सर्वे के लिए गए, जो मेन मस्जिद का गुम्बद है उसके नीचे की जो फर्श है उस पर जब आप पैर से ऐसे मार रहे थे उसके नीचे आपको खोखला दिखा, और आपके पास जो नक्शा है जिसका आधार पे आप लोगों ने इस पूरे मुकदमे को लड़ा, उस नक्शे के हिसाब से वो शिवलिंग कहाँ है जिसकी काशी से पहचान है? जिस मंदिर को तो अहिल्याबाई ने बनवाया था, वो शिवलिंग जो काशी आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग कहा जाता है, वो ज्योतिर्लिंग कहाँ है आपके मुताबिक? देखिए, वो जो मूल गुंबज है, मेन गुंबज जो है, तीनों गुंबजों में चूंकि 8 गुंबज हमारे वहाँ थे, जिसमें 3 गुंबज बना है, जिसको मस्जिद का गुंबज का स्वरूप, उसके ऊपर जो है गुंबज बना के स्वरूप दिया गया है, केवल 3 ही गुंबज बचा है।
उस मेन जो गुंबज है उसके नीचे तहखाने में जो स्थल है, हमारा मानना है कि वहीं हमारे जो है आदि विश्वेश्वर होंगे। मूल गर्भगृह बिल्कुल वहीं का। यही मान्यता अब है चूंकि और सर्वे होगा, सारी जांच होगा, लड़ाई इसी उस मान्यता के शिवलिंग लिए को वहां से है हटाया और गया कोर्ट है। ने अब एक और दरवाजा खोल दिया है, जिसके बाद सभी को लग रहा है कि उनका पक्ष और मजबूत हुआ है। अब एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी उससे अब यह मामला और तेज गति से आगे बढ़ेगा। जिस तरह अयोध्या में लोगों को न्याय मिला, उसी राह पर अब ज्ञानवापी भी बढ़ चला है। खबर